सर सुधीर फौजी जी के बारे में बताइए थोड़ा। सुधीर फौजी जी 2024-3/2028 को भर्ती हुए थे और ये हमारी यूनिट में रहे। अभी कुछ साल के लिए 3 साल के लिए 59 इंजीनियर में पोस्टिंग गए थे और अभी फिर दोबारा हमारी यूनिट जीरकपुर में पोस्टिंग आए थे और इसी दौरान ये अभी छुट्टी आई और जिसकी वजह से हादसा हुआ। सुधीर बहुत ही ईमानदार और खुश मिजाज इंसान थे जो मतलब बहुत ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते थे और कभी भी किसी के आपसी तालमेल बहुत अच्छे थे इसके आपसे सभी से। कितने साल की इनकी सर्विस 16 साल सर्विस हो चुकी है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में एक बेटी थी, 2 लड़के जो दोनों बीमारी हैं और बेटी है वो इनके साथ ही हाँ दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। एक का ब्लड कैंसर है, पैर में मतलब ऑपरेशन पैर खराब है हाँ जी। तो भी सर यूनिट की तरफ से क्या कुछ मैसेज है परिवार के लिए? परिवार के लिए सर जो बड़ी हस्ती है, जो भी संभव हो सकता है वो असंभव कोशिश की जाएगी। जितना हो सकता है, जितने ज़्यादा हो सकता है उतनी कोशिश की जाएगी यूनिट की तरफ से। हाँ जी बताएं। आज मैं समस्त पाथरी गांव के सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी समस्त पंचायत, सभी यंगस्टर्स और जितने भी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के हमारे जितने सभी पदाधिकारी, 8 मैकेनाइज जिसका जींद के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके यूनिट से आए हुए हमारे सरदार साहबान, उनके साथीगण, आज सुधीर की अंतिम यात्रा के अंदर जितना जन समूह और सभी यंगस्टर और बच्चे, पूरा परिवार, पूरा गांव ने जो एक भावभीनी श्रद्धांजलि और पुष्प अर्पित करके जो मान और सम्मान दिया है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसके लिए मैं पूरे इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के सभी योद्धाओं की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सुधीर जैसे अभी आपको हमारे 57 इंजीनियर रेजिमेंट जो कि जीरकपुर में है, 23 मार्च 2004 को वो इनरोल्ड हुए थे, भर्ती हुए थे और आज वो भगवान को अंतिम यात्रा के अंदर परमात्मा के चरणों में विलीन हुए हैं। जैसा अभी आपको बताया, सुधीर बहुत ही कर्मठ, बहुत ही मेहनत और खुश मिजाज इंसान थे, बहुत अच्छी अपनी ड्यूटी करते थे और सभी सैनिकों के साथ एक ग्रुप बना करके, क्योंकि वे हौलदार थे, हौलदार के पद पर रहते हुए जो उनके साथ में जो जवान जो ड्यूटी के लिए जो उनको मिलता था उसको अपनी बखूबी अपनी ड्यूटी निभाते थे। बहुत ही दुखद घटना है, जितनी भी हम इसका ऊपर दुख प्रकट करें उतना ही कम है। उनकी एक बहुत ही प्यारी बच्ची भी उनके साथ एक्सीडेंटल में मृत्यु को प्राप्त हुई। 2 बच्चे दोनों हैं जो डिसेबल्ड कहें उनको, एक का ऑपरेशन हुआ है, एक का ब्लड कैंसर से पीड़ित है। इस परिवार के लिए जो दुखों का पहाड़ टूटा है, हम सब पूरी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ में है। जो भी उनको सरकार की तरफ से, हमारे डिफेंस की तरफ से जो भी उसको मैक्सिमम जो बेनिफिट्स जो मिलेंगे वो हम उनको दिलवाएंगे और इनके पूरे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए यहाँ के यूनिट से इनके जो बंदे आए हुए हैं पूरी अपनी कागजी कार्रवाई वो करके जा रहे हैं और मैक्सिमम इनको सहायता है जो वो मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ हमारी ही नहीं, गांव वासियों से भी हमारा निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस मुहिम को, इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े होकर के गांव के सरपंच, मौजूद गणमान्य व्यक्ति भी सरकार से गुहार लगाए कि भी इस परिवार के पास आजीविका का कोई साधन नहीं रहा। उन बुजुर्ग माँ बाप, उन असहाय बच्चों